हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ उठकर। तो ये देखिए आज भी बदल हो रहे हैं और अभी लगाऊंगी मैं झाड़ू। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ना पानी गर्म होता है तब तक मैं जो ऊपर का थोड़ा बहुत काम होता है, झाड़ू वगैरह कपड़े समेटना, वो मैं कर लेती हूँ। तो तब तक पानी भी गर्म हो जाता है। उसके बाद नहा कर सीधे मैं जाती हूँ किचन में। और सुबह का ये जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ शांति होती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, चिल्ला चोट नहीं होती है। बड़े आराम से अपना काम हम कर सकते हैं। और थोड़े बहुत देर में यहाँ घूमती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और सुबह का मौसम अच्छा होता है। थोड़ी देर मैं घूम लेती हूँ और जो भी मेरे से हो पाती है वो एक्सरसाइज में कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो हम महिलाएं कितना ध्यान रखती हैं, मतलब हम अपना भी ध्यान रखना होता है, घर वालों का भी ध्यान रखना है, बच्चे हैं, घर का काम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बहुत मतलब साथ में लेकर चलते हैं। और बिना किसी शिकायत के सारा घर का काम हो, घर का हो, बाहर का हो, बच्चे संभालने हो, मेहमान आ गए हैं उनका भी हो, तो वो हम बड़े आराम से और बिना किसी शिकायत के हम करते हैं। और फिर भी जब कोई हमारी कदर ना करे तो हमें कितना मतलब वो बुरा लगता है बहुत। मतलब वही वही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी सुबह की चाय से शुरू होकर रात के आखिरी बर्तन तक चलती हैं। घर के हर सदस्य की छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना, बच्चों की पढ़ाई, पति की देखभाल, घर घर को संवारना, ये सब उनकी डेली के काम हैं। लेकिन कई बार इस मेहनत की कदर नहीं की जाती। कोई चीज़ को मतलब ध्यान में लेता ही नहीं है। और घर की बहुओं के लिए तो एक ही बात दिमाग में बिठा कर रखा है कि हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे घर के आसपास की रहने वाले महिलाएं या जो भी लोग हैं, यही सोचते हैं कि घर में रहने वाली महिला बस घर का काम करती हैं। जैसे हर बार का उनका एक ही डायलॉग बन गया है कि नहाना धोना है, खाना बनाना, बस यही तो करती हैं। पर हकीकत तो ये है कि वही महिला घर को घर बनाती हैं। चलिए इसके बारे में आपको 5 बातें बताती हूँ जो आप, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप आगे से ध्यान रखिए और अपने आप को खुश रखिए। आपकी मेहनत और आपका त्याग, मतलब आपकी त्याग की वैल्यू है। अगर कोई उसे ना समझे तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कम है। देखिए, खुद के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सोचता है। दूसरी बात यह है कि दिन भर घर का काम करने के बाद थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, खुद के लिए थोड़ा आराम करें। और आपका जिस भी किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो। उससे क्या है कि आपको एक पॉजिटिविटी एनर्जी मिलेगी और आप खुश रहेंगे, तो आपका काम करने में मन भी लगेगा। तीसरी बात, अपनी खुशी खुद ढूंढिए। दूसरों की तारीफ़ या कदर का इंतज़ार मत कीजिए कि सामने वाला करेगा तो ही आपको खुशी मिलेगी। अपनी मेहनत पर खुद गर्व कीजिए और खुद खुश रहिए। देखिए, खुद की खुशी ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप खुश रहेंगे तो ही आगे फैमिली या बच्चों का आप ध्यान अच्छे से रख पाएंगे और खुद का भी ध्यान रख पाएंगे। चौथी बात यह है कि कुछ ना कुछ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। नया कुछ आजकल तो इतना सारा आ गया है सीखने के लिए, करने के लिए, कि आप अगर चाहें तो फ्री नहीं बैठ सकते। देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप काम करते रहिए, आपका शरीर थक रहा है और आपको बस काम करना ही करना है, नहीं। आप शौक़ से भी कर सकते हैं। अपने नए नए शौक़ हैं जो उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो सिलाई कीजिए, या फिर आपको नया कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है और आप बेहतर बनती हैं। 5वां टॉपिक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बनाए रखिए। जब कोई आपकी कदर न करे तो चुप रहने की जगह आराम से अपनी बात समझाइए। देखिए, प्यार और इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। याद रखिए, आप घर की धड़कन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी घर में कदर करें या दूसरे भी हमारी कदर करें,
बस दूसरों की नज़रों से पहले खुद की नज़रों में अपनी कीमत पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद अपनी इज़्ज़त करते हैं तो ही पूरी दुनिया या बाहर वाला इंसान या हमारे घर के हमारी इज़्ज़त करेंगे। जब हम खुद ही अपने आप को अहमियत नहीं देंगे या किसी भी चीज़ में बस एक जैसे काम को करे जाएंगे तो वो उससे ना हमारा भी नुकसान है, और हमें फिर एक टाइम पर ऐसा लगता है कि हमारी कोई कदर ही नहीं करता, हमें इतना काम करती हूँ फिर भी हमें कोई पूछता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरे नज़रिए से जो बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं जब अपने मन की करती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर वालों की नहीं सुनती, मैं उनकी भी सुनती हूँ, उनके हिसाब से भी चलती हूँ और थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से भी चलती हूँ। बाकी मैं काम अपने मन से ही करती हूँ, कोई मुझे फ़ोर्स नहीं करता, क्योंकि अपना जब हम अपना समझते हैं ना तो सारा काम ऑटोमेटिक और अच्छे से होता है, कोई लोड नहीं रहता, कोई कुछ बोलता नहीं है। और जब हम सारा काम टाइम पर और अपने हिसाब से और सफाई से कर लेते हैं तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि ये सही नहीं है या गलत है, ये सही है, ऐसा करो या वैसा करो। अच्छे से करते हैं तो वैसे ही सब घर में खुश रहते हैं। तो स्टैंड को मैं दोबारा से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि खाना बन चुका है, दूध वगैरह भी सब गर्म हो चुका है। तो बाद में एक बार फिर से साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा बर्तन का जो लिक्विड होता है वो डाल लिया। इससे क्या है कि चिकनाई जो है वो चली जाएगी, नहीं तो चिकनाई रह जाती ना तो फिर चींटियाँ मक्खियाँ सब आती हैं। तो मैंने गर्म पानी में लिक्विड डालकर अच्छे से स्टैंड को साफ़ कर लिया है, और जो दीवारों की टाइल्स थी उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। अब लग गई हूँ मैं जो दिवाली की साफ़ सफाई में। अभी तो मतलब इतनी अच्छे से सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि फिर दिवाली देखना वापस ऐसे की ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम है। लेकिन जो काम होने के हैं ना वो मैं निपटा लेती हूँ थोड़े थोड़े, जैसे जिनमें दिन भर लगता है। क्योंकि ये बिस्तर हैं जो कि पूरी पेटी के हमने खाली किए हैं, और ये साल में एक ही बार धूप लगाते हैं, क्योंकि बार बार तो लगती नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो बस ये काम था, और ये पूरे दिन का काम होता है, जैसे पेटी से बिस्तर बाहर निकालना, उनको सुखाना, उनको दिन में एक बार पलटाना, फिर उसके बाद इनको वापस से नीचे लेके जाना, बिस्तर पेटी में जमाना, तो वो पूरा दिन हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। तो बिस्तरों को तो धूप लगाने के लिए डाल दिए हैं ऊपर, अब बारी आती है झाड़ू पोछे की। तो फिर मैं ये बात, सुबह की झाड़ू तो निकल ही जाती है, और मैं सारा काम निपटने के बाद फिर से एक बार झाड़ू लगाकर पोछा लगाती हूँ। तो देखिए, मैं ना सुबह-सुबह उठते से ही झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि हो ही नहीं पाता है। मैं एक अकेली इंसान चारों तरफ नहीं घूम सकती हूँ, कि झाड़ू पोछे में भी घर थोड़ा बड़ा है, झाड़ू पोछे में भी टाइम लगता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले का काम वही होता है जो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि मैं नहा धो लूँ और बच्चों का टिफ़िन वगैरह अच्छे से बना दूँ, पूजा पाठ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद मैं आराम से जो भी दूसरे काम होते हैं वो करती हूँ। देखिए, कोई मेरा परफ़ेक्ट रूटीन नहीं है कि मैं जो डेली करती हूँ वो ही करती हूँ, नहीं, मेरे काम चेंज होते रहते हैं। और अभी बारी आती है कपड़ों की, तो इन्हें पहुँचाना है प्रेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।